सीमा सचन। सीमा का एक रोना कि मुझे प्यार नहीं मिला, मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हुई थी, मुझे तन्हाई थी। सीमा, अल्लाह करे ये मेरी वीडियो आप तक जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं अभी सुन भी रही थी उसकी बहुत ज़्यादा वीडियो, और जिस पे उसने कहा मेरे बच्चों का पाकिस्तान में कैरियर नहीं था और मैं बिल्कुल तनहा थी। सीमा, 4 बच्चे थे आपके। 4 बच्चों वाली जो औरत होती है ना, 2 वाली, 1 वाली, 3 वाली, 4 वाली, 5 वाली, इतनी बिजी होती है ना, सुबह बच्चों को स्कूल भेजना, उनके नाश्ते का ख्याल करना, इतनी देर में बच्चों को जब स्कूल भेजते सारे घर के काम करना, फिर उनके खाने का टाइम हो जाता है कि अभी बस छुट्टी होने वाली है, 1-2 बजे छुट्टी हो जाती है, 11-12 बजे उनके दोपहर के खाने को तैयार करना, जब बच्चे आते हैं उन्हें खाना खिलाना, उनके कपड़े यूनिफॉर्म देखना, धोना, गर्मी है वैसे भी, और फिर बच्चों के ट्यूशन भेजना, उनको मदरसा अस्पारा पढ़ने के लिए भेजना, फिर उनके वापस आने के 7-6 बज जाते हैं, उनका खाना रात का तैयार करना, फिर बच्चों ने खेलना है। और इतना बंदा बिजी औरत होती कि उसे तो रात सोने का टाइम तब मिलता है जब बच्चे सो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को अलग अलग उनका ख्याल रखना, अलग अलग उनकी स्टडी चेक करना, देखना। आपके तो 4 बच्चे थे, आपको फिर तन्हाई कहाँ से होगी? मुझे नहीं लगता कि आपको तन्हाई थी। बाकी आपने कहा कि बच्चों का कैरियर पाकिस्तान में नहीं, तुम ना एक अच्छी बीवी बन सकी, ना एक अच्छी माँ बन सकी। आप जहाँ पे भी रहो ना, किसी गांव में भी रहो, जो औरत अपना घर बनाना चाहती है ना, अपना कैरियर, अपने बच्चों का कैरियर, वो वहाँ पे भी रह के बना सकती है। हम लोग पता क्या है, हम बुराई को जल्दी पिक करते हैं, अच्छाई को नहीं। जब लित्तर पड़ते हैं फिर कहते हैं ओहो ये क्या कर बैठे। पछतावा तुम्हें एक दिन जरूर होगा। अभी तो सचिन के साथ बिल्कुल आप उछल रहे हैं ना, जैसे पानी उबलता है, आप उबल रहे हैं। अभी एक दूसरे को आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोषा हो चुका हुआ है मार्केट में आपका, तो आपको एक दिन पता चलेगा। अभी वहाँ पे इंडिया में बच्चों का कैरियर बन रहा है, बच्चों ने जेल भी देख ली है, बच्चे बाहर निकल नहीं रहे, बच्चे उस तरीके से चीज़ खा नहीं रहे। बड़े बच्चे की जब मैंने इंटरव्यू सुना तो उसमें वो गिनती किस तरह पढ़ रहा है, 1 2 3 उर्दू में नहीं आती, 50 तक उसने सुनाई है। इतनी एज का बच्चा तीसरी क्लास में होता है और पहले पारे पे होता है। आपकी बेटी भी 2 क्लास में होनी चाहिए, जो छोटी उससे है प्रेप में, तो वो लाजमी होनी चाहिए थी, और उससे भी छोटी अभी वो बात करना शुरू हो गई है। आपके पास तो टाइम ही नहीं होना चाहिए था। आपने जो है इतनी वो तन्हाई कौन सी थी जो हैवी कर ली थी। फिर आपको इज्जत दी गई, किराए के घर से मिस्टर हैदर ने आपको अपना घर बना के दिया, आपकी हर बात मानता था और आपकी ख्वाहिश पूरी करता था। सीमा घर से बाहर ना जाए, सीमा जो है उसे कोई किराएदार तंग ना करे, किराया टाइम पे देता था, घर बना दिया। तुम्हें चाहिए था एक दुकान बनाती, फ्री में अपने बेटे को छुट्टियां जब स्कूल से होती वहां बैठाती, और अपनी बेटियों की भी कफालत करती, कुरान पाक पे तवज्जो देती, अपनी तालीम उनकी देखती कि लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तुम्हारे पास तो टाइम होना ही नहीं चाहिए था। हस्बैंड को 8 साल 10 साल काम करता, हस्बैंड को भी पता चलता मेरी वाइफ ने पैसा जोड़ा है, दुकान भी बना दी, अब मैं वापस आ जाओ, इनको टाइम दो। देखे, जो आउट ऑफ सिटी जाते हैं ना या आउट ऑफ कंट्रीज जाते हैं, वो शौकिया नहीं चाहते, किसी को शौक नहीं अपनी फैमिली से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से दूर होने का, लेकिन वो अपनी बीवी को सहूलत देने के लिए बच्चे तंग ना हो, बीवी तंग ना हो, ये भी प्यार है। बीवी जगह जगह ना रुले, गैर मर्दों की औरत नजर ना पड़े, मैं खुद कमाऊं, ये प्यार है। आपको बहुत प्यार और इज्जत मिली थी, आपकी हर बात मानी गई, आपकी हर ख्वाहिश पूरी की गई। आपके हाथ में जितना पैसा आप चाह रही थी आप मंगवाती थी, खाती थी। आपको चाहिए था सारा पैसा जमा करती। बच्चों पे मुझे नहीं लगता कितना पैसा था। आप बच्चों की तरबियत ही गलत हुई है। बच्चों को कभी मोबाइल मत दो, बच्चों को एक्स्ट्रा खाने के लिए पैसे मत दो, एक लिमिट में रखो। लाडले जितने भी बच्चे हो ना, बस इतना ही होता है। एक मोबाइल होना चाहिए जिससे आप हैदर को कॉल करती, वीडियो कॉल करती, बच्चों को दिखाती, बस इनफ। मगर आप यहाँ पे हैदर गलत है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है जो उसने अपनी पहली वाइफ के साथ बहुत टोटली नाजायज किया। हैदर ने अपने बेटे को, हैदर का मैंने इंटरव्यू सुना, उसने कहा जी मैंने अपने बेटे को मोबाइल लेके दिया और बेटे की एज है ही नहीं मोबाइल वाली। मैट्रिक में भी होता तो मोबाइल मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत अभी फ़िलहाल FA BA या स्टडी वाले को इतने मोबाइल की अशद ज़रूरत है। पबजी गेम आप हैदर का मैं इंटरव्यू सुनी तो उसने कहा जी पबजी गेम से मेरे बीवी को, मेरे बच्चों को ख़राब किया गया। पहली बात, आप दोनों मियाँ बीवी ने ही बच्चों को ख़राब किया। आपने मोबाइल लेके दिया, क्यों लेके दिया? जब तक आप पाकिस्तान में थे आप खुद अपने बच्चे को स्कूल भेजते। मोबाइल की लत तो आप लोगों से लगी, जैसा आप लोग करते रहे। बच्चा घर से पिक करता है, बच्चे का पहला स्कूल उसका घर है
पहले टीचर उसके माँ बाप हैं। आप लोगों ने खराब किया, आपने ही उनका दिमाग वॉश किया, बच्चे को मोबाइल लेके दिया। जितना भी लाडला है, कभी ये लाड इस मामले में मत करो, कल कोरोना आप ही को होगा। पबजी का आपका बच्चा भी खेलता रहा, वो उसका मैंने इंटरव्यू सुना, उसने कहा अम्मी को भी मैंने पबजी सिखाई है। सीखते सीखते वो निकल गई, वो एक ना अच्छी माँ बनी ना बीवी। वहां पे भी अब वो एसडीएम नहीं बना लेगी बच्चों को, कुछ भी नहीं बनेंगे। मुझे नहीं लगता वहां बच्चे पढ़ेंगे। सेकेंडली, आपका मैंने एक इंटरव्यू हैदर साहब सुना, आप बार बार कहते हैं निकाह पे निकाह हुआ है। अगर वो मुसलमान दायरा में होती, इस्लाम में होती, आपके होते हुए तलाक ना होते हुए किसी मुसलमान से शादी करती, वो निकाह पे निकाह था। वो मुर्दत हो चुकी हुई है, इस्लाम से खारिज, आपका निकाह भी खत्म हो चुका हुआ है। आपको तलाक देने की या उसे खुला लेने की जरूरत नहीं, वो खत्म हो चुका हुआ है टोटली। बार बार उसे अपनी बीवी मत कहें आप। और तीसरा, हैदर का मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि मैं मुस्तकबिल हूं इन बच्चों का, इस बीवी का। पहली बीवी और बच्चों का मुस्तकबिल क्यों नहीं बने? पहले बेटे और बेटी का मुस्तकबिल क्यों नहीं बने? चले वो डिवोर्स, चले अब मान लिया वो किस्मत में थी डिवोर्स, पहली भी बेटी का और बच्चे का क्यों नहीं आप मुस्तकबिल बन रहे? अभी आपके पास टाइम है, आप पहली बेटी और बेटे का भी मुस्तकबिल बनाए, उनका मुस्तकबिल भी बने। दूसरा, आपने कहा कि जी मेरे बच्चे वापस आए, मैं आप खुद 1-2 माह के लिए पाकिस्तान आए, आपने कहा मेरी लोग आवाज़ बने, खाली पीली की आवाज़ बने। आप पाकिस्तान आए, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात सामने करने पड़े, फेस करना पड़ेगा। लोग इंटरव्यू ये वो छोटे मोटे यूट्यूब पर फलान टगान उठकर जरूर आएंगे, फिर आप कल का बताएं, फिर आप सीमा आएगी तो रख लेंगे। ये स्टूपिड किस्म के सवाल देखे, कल के बारे में तो किसी को पता नहीं ना होता, कल क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या सोचते कुछ है, कभी कभी होता बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, तो ये कल वाले सवाल है। हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है। अब गैब का इल्म का तो किसी के पास नहीं है ना, कल क्या होगा। अगर आपको बच्चे वापस मिल जाते हैं, जो इम्पॉसिबल है, बच्चे वापस मिल जाते हैं, मुझे बच्चियों पे इंतहाई तरस है। बच्चियां, औरत जो है ना एक पीसा हुआ तबका है, सीमा नहीं, ठीक है। और बच्चियां जो है ना, गांव के हालात में आप सबको बता दूं, जो शहर वाले भी सुन रहे हैं, गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं जो खुद भी औरत को तलाक दे ना, खुद भी अच्छी औरत को, वो कहते हैं औरत ही गंदी थी, जो उसके बच्चे वगैरह छीन लेते, वो पता क्या कहते हैं, अगर बच्चियों से जरा भी गलती हुई ना, बेटे को तो निकाल दें, वो तो जैसा तैसा पल जाएगा। बेटियों को हर बात पे पता क्या कहा जाएगा, इनकी माँ भी ऐसी थी, ये भी माँ की तरह की होंगी, ये भी हरकतें माँ की तरह करेंगे, ये अपनी माँ पे जाएंगे, सारी जिंदगी के लिए उनके लिए एक नुकसान हो चुका हुआ है। उनका कैरियर टोटली बच्चियों का तबाह हो चुका है। बच्चियों को हर बात पे ताने मिलेंगे। फिर वो अगर किसी को फिलहाल मुझे नहीं लगता कि हैदर अगर छोड़कर यहाँ पर पाकिस्तान में बिठा के सऊदी अरब दोबारा जाएगा तो पीछे उसकी फैमिली बच्चियों के साथ अच्छा बिहेव करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी, जो मुझे लग रहा है। क्योंकि पहले बच्चों की आप कंडीशन देख लें, बिल्कुल भी नहीं करेंगी, और बच्चियों को हर बात पे ताना दिया जाएगा। अगर वो किसी छोटे मोटे में गलती से इनके स्कूल चली जाती हैं तो वहाँ टीचरें चस्का लेंगी, आपकी मामा याद आती है, फिर आप लोग वहाँ पे क्या बच्चियाँ हो जाएंगी ज़हनी मरीज। उनको आपको ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे सीमा, वहाँ के हालात, इंडिया के हालात कोई भी डिस्कस ना हो, बार बार उनसे सवालात ना हो, क्योंकि बच्चे ज़हनी मरीज हो रहे हैं। अभी आप बच्चे देखें ना, इंडिया में जब से गए हुए, पहले बच्चों की सेहत देखे जब स्टार्टिंग में था, अभी आप बच्चे देखें किस तरह का हो गए हैं। सीमा ने कहा कि वहाँ पे हमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, बच्चों को हम अच्छी तालीम देंगे, ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे और अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। सीमा, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पे सड़क पे कोई बैठ पड़ा हो ना तो कोई किसी को पानी नहीं पिलाता। पाकिस्तान में गुर्बत आपने बताई है वहाँ पे, तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा गुर्बत है। इंडिया में भी लड़कियों को बेचा जाता है, इंडिया में भी लड़कियों के साथ ज्यादतियाँ होती हैं, जने होते हैं, शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, और बच्चियों को बेचा भी जाता है, बच्चियों को नचैया किया जाता है। वहाँ पे नंग पड़ंगी औरतें बैठी हुई हैं। वही मैंने आपकी भी वीडियोज़ देखी हैं, नंग पड़ंग, नाच नूच, ये आपको चीज़ें यहाँ पे नहीं मिल रही थी, इज्जत मिल रही थी, घर बैठी हुई थी। आपने उन औरतों की कंडीशन देखी नहीं जो जॉब करती हैं। हमारे पाकिस्तान में ऐसी ऐसी औरतें जिनके आउट ऑफ कंट्री हस्बैंड बैठे हैं, वो बच्चों को भी पढ़ा रही हैं, अच्छा घर बना रही हैं, दुकान डाल लेती हैं, पैसा जोड़ के रखती हैं, हस्बैंड आता है रहता है और कहता है मेरी बीवी एक मिसाल है, बन जाती है। आउट ऑफ सिटी में भी मर्द आए हुए, औरतें कहती हैं कमाने गया, हमें इज्जत से घर बैठाया हुआ है। जो औरतें सड़कों पे स्टॉल लगा के कर रही हैं और जॉब कर रही हैं, कभी उनसे आपने हालात पूछे? और किराए के घर से आपको दूसरे अपना घर बना के दे दिया कि इज्जत से बैठे, क्योंकि किराए के घर भी 4-5 माह ही होते हैं, फिर वो खाली करो, फिर अगले घर, फिर अगले घर। तो आपका अपना घर बन गया हुआ था, इज्जत से आप बैठी हुई थी, आपको हर तरह से सहूलत और इज्जत थी। वहाँ पे आप क्या कर रही हैं? अब वीडियोस बना रही हैं, नाच रही हैं, मतलब कि आपको नाचने का शौक था और सचिन को नचाने का शौक था। अब नचना चाहिए होगा, ठुम ठुक ये हो गया। अब आप सपोर्ट मांग रही हैं, मेरे पति को सपोर्ट किया जाए, अब हमारे पास खाने को नहीं है।
تو بچوں کو اچھی تعلیم آپ کہاں سے دیں گی؟ کہاں سے اچھا وکیل بنائیں گی؟ کہاں سے SDM بنائیں گی؟ کہاں سے وزیر اعظم بنا لے گی؟ بچوں کا کیریئر ٹوٹلی تباہ ہوا ہے۔ اگر وہ یہاں پہ آتے ہیں تو حیدر بھی ان کی اس طرح کیئر نہیں کرے گا، یہ بالکل بات ٹھیک میں کر رہی ہوں، آپ لوگ اس سے ایگری لازمی کیجیے گا۔ اور ایک بات میں یہاں پہ ختم کرنے سے پہلے کر دوں کہ سیما، ہماری کنٹری میں ماشاء اللہ سے ایسی بھی عورتیں جو بیوہ ہو چکی ہوئی ہیں، جن کے 7-8 بچے بھی ہیں، 4 بچے 5 بھی چلیں، لیکن وہ محنت مزدوری کرتی ہیں، بچوں کو اچھی تعلیم بھی دیتی ہیں، عزت سے بیٹھی رہتی ہیں، شادی بھی نہیں کرتی، عزت سے کما کے بچے جس طرح بھی پالتی ہیں پال لیتی ہیں، لیکن اس طرح کا گند نہیں کرتی ہیں۔ ایسی کون سی آگ لگی ہوئی ہے عورتوں کے اندر جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہے کہ ہمیں پیار نہیں ملا، تنہا تھی، بس انف، اتنا ہی پیار ہوتا ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے پیار کی۔ بچے ہو جائیں تو بندہ تو مصروف ہو جاتا ہے، یہ پیار ہی تو تھا سارا کچھ، گھر دینا، کھانے کو دینا، ہر دفعہ پیسہ دینا۔ آپ کو چاہیے تھا بچوں کی تربیت کرتے، کیونکہ ہسبینڈ تو ہر وقت ساتھ نہیں نہ رہتا۔ جو عورتیں یہ کہہ رہی ہیں، ابھی میں لڑکیوں کا بھی انٹرویو سن رہی تھی، جی انڈیا کے لڑکے اچھے ہیں، پاکستان کے تو یہ پیار نہیں کرتے، کون سا پیار چاہیے؟ کون سا آگ کا گولا آپ کے اندر ہے جو پیار ختم ہی نہیں ہو رہا؟ ایسی اور سی عورتیں جو اپنے ہسبینڈ کا پیسہ جوڑ کے رکھتی ہیں، بچاتی ہیں، عزت سے چلتی ہیں۔ اگر تھوڑی سی ہم سوچ اپنی بنا لینا کہ ہم کسی کے ساتھ برا نہیں کریں گے، ہم اپنے ساتھ برا کریں گے، جیسے ہماری آخرت اور دنیا دونوں خراب ہو جائیں گی، اللہ ناراض ہو جائے گا، تو مجھے نہیں لگتا پھر کوئی عورت برا کرے گی۔ آپ اپنے لیے کریں گے، برا کریں گے تو آپ ہی کے ساتھ ہوگا۔ اب سیما کی حالت دیکھیں، یہ بچوں کا مستقبل بن رہا ہے، جب سے کہی ہے بچے مجھے نہیں لگتا اچھے سے کھایا ہوگا پیا ہوگا، بچوں نے تو جیل بھی دیکھ لی ہے، 3 ماہ تو ہو گئے ہوئے ہیں، کون سا کیریئر بن رہا ہے، کون سی اسٹڈی ہو رہی ہے؟ آپ کو اگر تھوڑا بہت، ہاں میں کہتی ہوں کہ ان پڑھ ماں باپ بھی نا بچوں پہ کیئر رکھا کریں، بچوں کی کیئر تھوڑا بہت انگلش، تھوڑی بہت اچھی اردو، تاکہ بچوں کی ایکٹیویٹی چیک کرتے رہیں۔ تو بچوں کی کیئر ماں کرتی ہے، کیونکہ ہسبینڈ تو چلا جاتا ہے، ہسبینڈ پہ بھی ڈیپینڈ ہے، ہسبینڈ میں بھی ڈیپینڈ ہے کہ اتنا چوڑ بچوں کا نہ کرے۔ آپ لوگوں نے خود پہلے ان کی غلط پرورش کی، بچے کو موبائل لے دیا، سارا کچھ کر دیا، PUBG کھیلتا رہا، اب دماغ باغ جی آپ نے خود ہی واش کیے ہوئے بچوں کے، اب ٹھیک ہے۔ اور سیما نے شاید یہ قسمت میں اس کے تھا یہ کفر کرنا، کفر کیا، اور بار بار آپ حیدر صاحب اسے اپنی بیوی نہ کہے، کیونکہ وہ دارا اسلام سے نکل گئی، نکاح ختم ہو چکا ہوا ہے، مردد ہو چکی ہوئی ہے، اس کے لیے آپ اپنی بیوی یا نکاح پہ نکاح یہ سب کچھ نہ کہیں، کیونکہ نکاح پہ نکاح نہیں ہے، وہ سچن کی بیوی بن چکی ہے۔ سیما حیدر چھوڑ دیجیے، سیما سچن بن گئی ہوئی ہے۔ بچوں کی کیئر اگر آپ نے کرنی ہے نا، بچے منگوا رہے ہیں آپ، بچے آ بھی جو مجھے نہیں لگتا آئیں گے، اگر آ جاتے تو آپ کو اس ماحول سے بچے نکالنے پڑیں گے، آپ کو ماں بھی بننا پڑے گا، باپ بن کے بھی پالنا پڑے گا، ہر طرح سے۔ تو ختم کریں یہ سارا کچھ، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی موت دینا، ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلا، ہم سب کو مسلمان پیدا کیا تو مسلمان ماری، اور دوبارہ زندہ کیے جانے پر مسلمانوں میں سے اور اچھے اور نیک لوگوں میں سے اٹھائیں، کافروں میں سے اور منافقوں میں سے نہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلا جن لوگوں پہ تیرا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلائیں جن پر غضب نازل ہوا۔ ہر ٹائم یہ دعا مانگتے رہ کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور جن کے ہسبینڈ، جو عورتیں سیما جیسی یہ بول رہی ہیں، یہ بھی لڑکیاں بھی بول رہی ہیں جی انڈیا کے اچھے پیار، میری بات سنیں، کون سا پیار کا گولا ہے؟ بس اتنا ہی، یہ ہسبینڈ کا پیار ہے، عورت کو عزت دینا، گھر بٹھانا، خود کمانا، محنت کرنا۔ میں حیدر کے تھوڑا بہت خلاف ضرور ہوں، کیونکہ جو اس نے پہلی بیوی کے ساتھ کیا، حیدر بہت محنتی ہے سیما، بہت محنت سے عزت سے تمہیں اس نے گھر بٹھایا، ٹھیک ہے، اپنا گھر بھی بنا، تمہیں اس کا پیسہ جوڑنا چاہیے تھا، سنبھالنا چاہیے تھا، تاکہ وہ 5 سال میں واپس آتا اور واقعی کہتا کہ میری بیوی تو ایک مثال بن گئی ہے، دکان بھی ڈال دیا، میں باہر کیوں جاؤں، اچھی بچوں کی تربیت کی، تو تمہارے پاس تو فرصت ہی نہیں ملنی چاہیے تھی تمہیں، بچے 4 تھے، اتنا ٹائم بچوں میں وہ مائیں کھپی ہوتی ہیں کہیں، تو پتہ نہیں تمہیں کون سا وہ گل چھڑا چڑھا ہوا تھا، جوانی کیسی پتہ نہیں کیا آگ لگی ہوئی تھی، لیکن سچن نہ تو محنتی ہے، بیڑی پیتا ہے، شراب پیتا ہے، وہ جو تم عزت کہہ رہی ہو نا، انڈیا میں بھی قطعاً عزت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تم وہ ساڑیاں جو پہن رہے ہیں ننگ پڑنگ، ٹھیک ہے، تو بچیاں جو نا وہ پیسی گئی ہیں، بچیوں کا کیریئر نہ انڈیا میں نہ پاکستان میں بنے گا، بچیاں تباہ ہوئی ہیں، بچیوں کو یہاں پہ بھی وہ ٹارچر کر کر کے مار دیا جائے گا، اور وہاں پہ بھی کوئی مستقبل نہیں بنے گا، کوئی کیریئر نہیں بنے گا، کوئی بچوں کی تعلیم نہیں ہوگی، کوئی کچھ نہیں ہوگا، اور ابھی وہ سیما سچن ہے۔ اللہ تعالیٰ جی ہدایت دے ہم سب عورتوں کو، اور جن عورتوں کے آؤٹ آف کنٹری ہسبینڈ گئے ہوئے، کاش ریکویسٹ ہے
आउट ऑफ सिटी गए, वो आप औरतों के लिए गए हुए हैं ताकि औरतें घर में इज्जत से बैठें, जो जॉब करती हैं, जिन्होंने बाहर कमाई के लिए गई हैं, घरों में काम करती हैं ना, ऐसी ऐसी औरतें जिनके हस्बैंड मारते हैं, आप कहते हैं प्यार नहीं मिलता, आप ऐसी औरतों से पूछो जिनके हस्बैंड ईदें कहीं और करते हैं, पास रह के भी पास नहीं होते हैं। ये जो आप कहती हैं ना, औरतें और मर्द भी कह रहे हैं जी प्यार था, बच्चे पैदा हो गए, स्टूपिड बात करते हैं। बच्चे पैदा हो गए, बच्चे तो उससे भी पैदा हो गए जिससे जाती हुई होती है, बच्चा तो वो भी अमल हो जाता है। ये बात एक स्टूपिड एक साइड पे कर दीजिए। ये इज्जत नहीं है कि हस्बैंड बीवी को घर बैठा के खुद कमा रहा है। ऐसी ऐसी औरतें जिनके हस्बैंड उन्हें मारते हैं, गुस्से गुस्से भी चार बच्चे हो जाते हैं, उन्हें पता होता है मिल गई अब क्या करें, ठीक है। लेकिन एक वो प्यार उन औरतों से पूछे जिनको बिल्कुल भी प्यार नहीं मिला, जो खुद अपने घरों में काम करके अपने बच्चे हस्बैंड को भी खिला रही हैं, और हस्बैंड को फिर भी इज्जत रास नहीं आती है। कहीं हस्बैंड औरत को इज्जत भी नहीं देते हैं, ईद शबरातें सारा कुछ कहीं और जाके मना लेते हैं, और औरत से नफरत करते हैं, औरत को इज्जत नहीं देते हैं, ठीक है। ये बच्चे पैदा हो गए, ये पास आना, ये छोड़ दे, ये स्टूपिड बात है। जिनको औरतों की इज्जत, वो भी कहती हैं चले नशा कर रहा है, खैर है, मारता पीटता है, बच्चे पल रहे हैं, हस्बैंड तो है। सीमा तुमसे अच्छी तो वो औरतें भी हैं। मैंने ऐसी ऐसी देखी जो घरों में काम करी। हमारे ऑफिस में एक औरत काम करती है, वो कहती मेरा हस्बैंड शराब पीता है, 4 बच्चे हैं, लेकिन नशा करता है, चले खैर है, इज्जत तो मेरा हस्बैंड तो है, सर पे है तो सही, बाप तो है ना इनका, और अल्लाह से जिंदगी दे। ये होता है सब्र, ये होती है अच्छी औरत, ये होती है दयानतदार औरत, ईमानदार औरत। आपको जितनी भी इज्जत मिली थी ना, आपने उसकी कदर नहीं की, और जब कदर नहीं की थी ना, तो आज आपके साथ वहाँ पे हो रहा है। आप इसी तरह ठुमके लगाएंगी, इसी तरह नच नचैया करेंगी और कमाएंगी। तो अल्लाह ताला से तौबा करे और माफ़ी मांगे ऐसी औरतें जो कह रही हैं जी प्यार नहीं मिला, प्यार नहीं मिला। अल्लाह ताला से मगफरत मांगे, तौबा मांगे, इस्तगफार करें। अल्लाह ताला इज्जत दे, ईमान की मौत दे, अल्लाह ताला ईमान की मौत दे, ईमान दे, हदायत दे। इतना ना उछालें। और जो समझदार औरतें हैं ना, समझदार मर्द, उनको समझ आ गई होगी कि मैं कहाँ तक बोल रही हूँ। तो खुदा के लिए आप अपने लिए अपने साथ बुरा करोगी ना, ना आपके हस्बैंड का कुछ जाएगा, वो दूसरी शादी, तीसरी, चौथी, पांचवी कर लेगा। आप अपने साथ बुरा करेंगे। थोड़ा सा अपनी सोच को चेंज कर लिए, सिर्फ इतना ज़हन में रखें कि अगर हम बुरा करेंगे तो अपनी ज़ात के साथ करेंगे, दुनिया में भी बर्बादी हो जाएगी और आखिरत में तो होगी होगी। तो हमें अपनी दुनिया भी संवारनी है, आखिरत भी संवारनी है, ठीक है। तो अपने लिए ठीक करना है खुद को, बस। मुझे नहीं लगता फिर कोई औरत बुरा करेगी। शुक्रिया।